इन्फ्लेशन क्या है? आपने कभी सोचा है इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई यानी आपका सिंपल में बताया जाए तो आपके पैसों की वैल्यू कम होती है। आपकी पैसों की वैल्यू फ्यूचर में आज के मुताबिक कम होती है। यानी समझिए आपके पास आज 100 रुपये और आपने वह समझिए आपने वह एक डब्बे में बंद करके आपने वह ज़मीन में गाड़ दिया। अब आप 20 साल बाद आएंगे और वह डब्बा खोलेंगे और उससे आप कुछ वस्तु, चीज़, सर्विस खरीदने चाहोगे। तो आपने जब 20 साल पहले वह सर्विस खरीदने के लिए वह उतना रुपया रखा था, यानी उसी पैसे से आप वह सर्विस प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, लेकिन आप खरीद नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके 20 साल पहले जो पैसे थे उसकी कीमत कम हो गई है, इसलिए आप वह खरीद नहीं पाओगे। इसे कहते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन यानी आपके प्रोडक्ट सर्विस, ऐसी जो वस्तुएं होती है, इनकी कीमत थोड़ी थोड़ी करके हर साल बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं महंगाई, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन सिंपल टर्म्स हम इसे सिंपल टर्म में ही समझेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आप 1990 में एक समोसा खरीदेंगे, मतलब मीडियम साइज़ का, तो वह लगभग 1990 में 2 रुपये का मिलता। मतलब उसमें आपको अच्छा सा मसाला मिलता, अच्छा सा तला हुआ, 1990 में 2 रुपये में। लेकिन वही आज आप 20 रुपये में वह समोसा मिलेगा। ये मीडियम साइज़ का, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि आप, मतलब आपको वही मिलेगा ऐसा नहीं, पर लेकिन साइज़ के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक ऐसे मीडियम मीडियम साइज़ का बोल रहा हूँ। आप इसका अर्थ समझिए कि आपको, आपने अगर वह 2 रुपये रख दिए, समझिए 1990 में, आपको ऐसा चाहिए कि आप 2020 में आपको वह समोसा खरीदना था, आपने रख दिए। आपको, मतलब आपने रिटायरमेंट प्लानिंग की, समझे सी, तो आप 2020 में आप वह 2 रुपये निकालोगे और आप दुकान में जाओगे और कहोगे कि मुझे एक समोसा चाहिए। आपको सम आपको वह समोसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कीमत लगभग 10 गुना हो गई है समोसे की। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। हम यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन ऐसे वगैरह ऐसे चीज़ें नहीं रख रहे जिसकी वजह से आपको समझने में आसान हो, लेकिन इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए होती है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन को हराने के लिए। इन्फ्लेशन को बीट करना यानी हर साल या कुछ टाइम पे इतना तो रिटर्न बना ही लेना कि आप उससे इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाई कर सकोगे। कमाई, समझे? इतना ज़्यादा रिटर्न कि आप इन्फ्लेशन को हरा सकोगे, जिसकी वजह से आप 1990 में रखे हुए या इन्वेस्ट किए हुए 2 रुपये से 2020 में आप समोसा तो खरीद ही सकोगे। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, सिंपल टर्म समझिए। इसे गौर से सुनिए। आपने 1990 में 2 रुपये ऐसे इन्वेस्ट किए कि जिससे आपको इतना रिटर्न हर साल या लगभग 2020 तक मिलता है, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकोगे और आपको 2020 में समोसा खरीदने में, यानी किसी प्रोडक्ट को खरीदने में कठिनाई नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। समझ गए? अब आप समझिए, आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। गोल्ड, सोना। गोल्ड का 1 तोले का भाव 1990 में लगभग 4,000 रुपये था। लगभग 4,000 रुपये।
मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ कि साल भर में, लेकिन 4,000 के आसपास था। और वही 2020 में 50,000 के आसपास है। 50,000 के आसपास मतलब कब? लगभग 10 गुना। समझिए। ले अब इन दोनों से हमें क्या पता चलता है कि इन्फ्लेशन रेट लगभग सेम ही होता है, क्योंकि 2 का 20 हो गया समोसा का भाव, वहीं पे गोल्ड का भी भाव 4,000 से 50,000 पे, लगभग ये 10 गुना हो गया। समझे? यानी इन्फ्लेशन रेट लगभग आसपास ही रहता है, इसलिए हमें उतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और यहाँ पे आपको एक पुराना मतलब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एफडी इंटरेस्ट रेट, कभी एफडी इंटरेस्ट रेट लगभग कुछ रिस्की इंटरेस्ट एफडी रेट लगभग 20% भी था कभी कभी। देखिए, आपको समझना होगा कि रिस्की कह रहा हूँ। और लगभग मैंने भी कभी ज़माने में देखा था और मैंने सुना भी था कि लगभग 12% इंटरेस्ट रेट था एफडी इंटरेस्ट रेट। लेकिन आज 2020 में इंटरेस्ट रेट कितना है? अबाउट 6 to 5%। मतलब आपका एफडी इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? आधा आधा हो गया। आपको यहाँ भी इन्फ्लेशन मार रहा है। समझिए, आप आपके पैसे कम होते जा रहे हैं। आपको हर बार ये सोचना चाहिए आपको अब अमीर बनना है, और एक सिंपल प्रिंसिपल से समझना है। तो आपको इतना इंटरेस्ट मतलब इतना रिटर्न तो बनाना ही है कि जिससे आप इन्फ्लेशन को किसी भी हालत में हरा पाए, और तो और उससे भी ज़्यादा रिटर्न बना पाए, तो आप अमीर हो सकते हो, नहीं तो नहीं। और इन्फ्लेशन का इम्पोर्टेंट यह है कि आपको इन्फ्लेशन से तो लड़ना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए आपको सर्विस प्रोडक्ट इसमें ये बनाना पड़ेगा जो लोग यूज़ कर सके, और उससे आप अपना इनकम बना सके, सेविंग बना सके, प्रॉफिट बना सके। समझे? आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप आज लगभग 1 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये आज रख दे और आप ऐसा सोचे कि आप 40 साल बाद वह यूज़ करेंगे, तो आप कभी भी इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। ये याद रखो कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर एक मतलब एक कभी कभी इन्फ्लेशन माइनस भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इन्फ्लेशन माइनस मतलब नेगेटिव में रशिया का है, रशिया का है या था, समझिए। लेकिन 2018 18-20 में मतलब 18-19 में मैंने कहीं पढ़ा था कि रशिया का इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में है, मतलब उनकी इकोनॉमी डिग्रो कर रही है, मतलब घट रही है। इसका अर्थ यह होता है कि समझिए, इसी का मतलब आप यह उदाहरण समझिए कि आपने वह 2 रुपये 1990 में रखे, समझिए, लेकिन बस ये समझने के लिए। तो वह 2020 में उसी 2 रुपये से आप लगभग समझिए 3 समोसे खरीद सके। इसे इसे कहते हैं डिग्रोइंग ऑफ, मतलब इन्फ्लेशन नेगेटिव में होना, डिग्रोइंग ऑफ इकोनॉमी और इन्फ्लेशन नेगेटिव में होना। लेकिन यह परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। आपको इन्फ्लेशन रेट है ना क्या, एक जैसा नहीं रहता। जब समझिए 12% एफडी रेट इंटरेस्ट रेट होगा ना, तब इन्फ्लेशन रेट लगभग 14% या 15% होगा इन्फ्लेशन रेट। मतलब आपको यह समझना है कि एक
कॉमन सी बात है कि जितना एफडी इंटरेस्ट रेट होता है ना, वह सिर्फ इतना होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट एफडी कर रखा है, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, वह डिग्रो ना करे अगर आप उसमें वापस इन्वेस्ट करते जाए तो। मतलब समझिए, इन्फ्लेशन रेट तब आज समझिए 8% की है, नहीं 6% है, मतलब 6%, 6%। तो आपका एफडी इंटरेस्ट रेट लगभग 6 ही रहेगा, लगभग बोल रहा हूँ, ये 100% नहीं है। तो आप ये प्रिंसिपल की तरह समझिए, लेकिन ये हर बार सही नहीं हो सकता। मेनी टाइम्स इट कैन चेंज, लेकिन आपको समझने के लिए कह रहा हूँ। तो वही, जब 12% एफडी रेट था तो लगभग 15% के पास इन्फ्लेशन रेट था। एफडी रेट, इन्फ्लेशन रेट 15, समझिए। तो आपको आपकी डिग्रो कितने कर रहा है, लगभग 3% से आपका मेन कैपिटल डिग्रो कर रहा है। लेकिन हम कोई इतने तो अच्छे लोग नहीं है कि वापस उसका इंटरेस्ट क्या बोलते इन्वेस्ट कर सके। तो हम गरीब हो रहे हैं, वी आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर इफ वी नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग विच कैन गिव रिटर्न मोर देन इन्फ्लेशन। हम गरीब हो रहे हैं। आप कैलकुलेशन कीजिए, आपने आपको समझिए 2019 में, नहीं तो 1990 में आपने 2 रुपये रखे और आपको लगभग 12% का एफडी रेट मिल रहा है, और आप उसी वापस इन्वेस्ट कर रहे हो 2020 तक। तभी भी आपको समोसा खरीदने में कठिनाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके एफडी इंटरेस्ट रेट इतने सालों तक एक जैसे नहीं रहते, वो कम ज़्यादा होती है। जैसे आज वह 6% है, इसी से आप एफडी पे पूरी तरह निर्भर नहीं रख सकते। अब आप समझ रहे होंगे कि इन्फ्लेशन यानी बुरा। नहीं, ऐसी बात नहीं। इन्फ्लेशन बुरा नहीं है, लेकिन उसका मतलब आज हम जो कंडीशन में है, तो इंडिया इज़ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, यहाँ तो इन्फ्लेशन रेट तो हाई ही रहेगा। लेकिन हम जब अपने मतलब डेवलप्ड हो गए तो लगभग इन्फ्लेशन रेट कम होते होते अच्छी जगह, मतलब 2-4 ऐसे % रह जाएगा। तब हम बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब हमारे लोग अच्छी तरह से रहने लगेंगे। इन्फ्लेशन को आप बुरा मत समझें। इन्फ्लेशन यानी आपको बस इतना माइंड में रखना है कि आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस ज़्यादा देनी है, मतलब और उससे रिटर्न भी बनाना है। बस इतना ही याद रखिए, और अपना ख्याल रखिए, और अपने पैसों का भी ख्याल रखिए, और पैसों का इस्तेमाल सोच समझ के करें।